प्यारे साथियों नमस्कार। फिर से एक बार आपका स्वागत है चैतन्य स्टडी में। और दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे विशेषण की परिभाषा एवं उसके प्रकार। देखिए, हिंदी व्याकरण की जो एक प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर, आप वहां से जाकर के हिंदी व्याकरण संबंधी और जो भी टॉपिक जिन पर हमने अपनी वीडियो बनाई है, ठीक है, जिन टॉपिकों को समझाया है, आप वहां से जाकर के और चीज़ें देख सकते हैं। हम शुरू करते हैं यहाँ से। विशेषण का शाब्दिक अर्थ, जिसका अर्थ होता है विशेषता बताना, ठीक है, किसी की भी क्या होता है विशेषता बताना। और यदि अगर हम किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो वह विशेषण कहलाता है। किसी सर्वनाम की विशेषता अगर बताते हैं तो वह विशेषण कहलाता है। और यदि किसी विशेषण की विशेषता बताते हैं तो वह कहलाता है हमारा प्रिय विशेषण। और यदि हम किसी क्रिया की विशेषता को बताते हैं तो वह कहलाता है क्रिया विशेषण। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्रम इस तरह से। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं परिभाषा की ओर। देखिए, परिभाषा क्या है हमारी, हम उस पर चर्चा करते हैं अभी। वह विकारी शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक है, वह विकारी शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है। विकारी यानी कि जिस शब्द में क्या हो, लिंग काल या वचन या फिर जो है उसमें जो है बदलाव हो जाए। ठीक है, लिंग हो गया, काल हो गया, वचन हो गया, इसके आधार पर उसमें क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए। ठीक है, तो वो क्या होता है, हमारा विकारी शब्द होता है। जबकि अगर उसमें कोई बदलाव ना हो किसी शब्द में तो वह कहलाता है हमारा अविकारी शब्द। अर्थात कि वह विकारी शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की क्या होता है विशेषता को बताता है तो वह क्या कहलाता है हमारा विशेषण। जैसे कि बगीचा सुंदर है, तो बगीचा हो गया हमारा संज्ञा और सुंदर क्या हो गया हमारा विशेषता। तो क्या हो गया, ये विशेषण हो गया, एडजेक्टिव इसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं। जैसे कि बालक बहुत चालाक है। ठीक है, बालक बहुत चालाक है। अब देखिए यहाँ पर दो विशेषताएं बता रहा है, एक तो बहुत और एक चालाक। तो जो बहुत हो गया वो एक, वो जो है, और चालाक हो गया, चालाक तो हमारा हो गया विशेषता, सॉरी विशेषण। और इस चालाक की विशेषता बता रहा है कौन, बहुत, तो बहुत हो गया हमारा प्री विशेषण। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप ये चीज़ अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं विशेष्य पर। विशेष्य किसको कहते हैं, विशेष्य कहते हैं कि जिसकी विशेषता बताई जाए, जैसे कि हमारा बगीचा हो गया। और विशेषक किसको कहते हैं, विशेषक बोलते हैं जिससे विशेषता बताई जाए, जैसे कि हमारा ये हो गया हमारा सुंदर। तो ये तो रही विशेषण की परिभाषा, यानी कि वह विकारी शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है विशेषण कहलाता है। और यदि कोई शब्द जो है विशेषण की विशेषता बताता है तो वह प्रिय विशेषण कहलाता है। और यदि कोई शब्द क्रिया की विशेषता बताता है तो वह क्रिया विशेषण कहलाता है। जबकि संज्ञा या सर्वनाम की अगर कोई विशेषता बताता है तो वह विशेषण कहलाता है। ठीक है, अब हम आगे चर्चा करेंगे विशेषण के प्रकार पर। देखिए, विशेषण के प्रकार जो है हमारे, ये 5 प्रकार के। वैसे तो अधिकतर आपने 4 विशेषण पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर 5 विशेषण हैं। पहला हमारा गुणवाचक, दूसरा है संख्यावाचक, तीसरा है परिमाणवाचक, चौथा है संकेतवाचक और पांचवा है व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं गुणवाचक विशेषण पर। और गुणवाचक विशेषण हमसे बोलता है कि गुण बताने वाला, यानी कि गुण, दोष, रंग, रूप या फिर आकार या दशा। संज्ञा या सर्वनाम के वे शब्द जो कि संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार या फिर दशा बताते हैं। ठीक है, क्या क्या कहलाते हैं वो, तो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि हमारा हो गया ईमानदार बालक, बेईमान व्यक्ति, या फिर काला कागज, या फिर सुंदर दृश्य, या फिर मोटी पुस्तक, या फिर गर्म पानी। दोस्तों, अगर आपसे किसी सवाल में अगर पूछा जाए कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है, ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित वाक्य में गुणवाचक विशेषण क्या है, तो आप क्या करना, उसमें कैसा, कैसी या फिर कैसे, इस तरह की एक ट्रिक लगाना। और आपको जो उसे अगर उसका उत्तर मिल जाए तो क्या है, वह गुणवाचक विशेषण है। जैसे कि बालक कैसा है, तो बालक ईमानदार है। या फिर व्यक्ति कैसा है, व्यक्ति ईमानदार है। अब हम कोई सवाल लगाए कि कागज कैसा है, तो कागज कैसा है, काला है। दृश्य कैसा है, सुंदर है। पुस्तक कैसी है, पुस्तक मोटी है। पानी कैसा है, पानी गर्म है। ठीक है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो गया, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा बताने वाले शब्दों को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब संख्यावाचक विशेषण पर। संख्यावाचक विशेषण दूसरे प्रकार है विशेषण का। इसमें यानी कि होता है संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले विशेषण को हम क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताने वाले शब्दों को, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले विशेषण को हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 5 आदमी या फिर कुछ आदमी। अब देखिए, यहाँ पर 5 आदमी और कुछ आदमी दोनों में फर्क है। 5 आदमी जो है एक निश्चित संख्या है और कुछ आदमी है वो एक अनिश्चित संख्या है।
अब यहाँ पर ये जो विशेषण है हमारा संख्यावाचक विशेषण, ये दो भागों में विभक्त होता है। एक तो निश्चित संख्यात्मक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यात्मक विशेषण। देखिए कैसे होता है उसको हम यहाँ पर जानेंगे। इसमें है निश्चित संख्या। तो निश्चित संख्या सबसे होती है पहले गणनावाचक। गणनावाचक में क्या होता है, उसमें गिनती होती है, जैसे कि एक है या दो है या फिर तीन है। फिर दूसरा हमारा आता है निश्चित संख्या में, संख्यावाचक विशेषण में आवृत्तिवाचक, जैसे कि कोई चीज़ दो गुनी है, तीन गुनी है, या फिर वो उसका दो गुना है, वो उसका चार गुना है। अब आता है अगला पॉइंट क्रमवाचक। तो क्रमवाचक में क्या होता है, क्रमवाचक में क्या होता है, पहला या दूसरा इस तरह से जो है क्रम होता है बना हुआ। और चौथा होता है सबसे आखिरी समूह या समुदायवाचक, जैसे कि दोनों हो गया, तीनों हो गया, चारों हो गया, ठीक है। इस तरह से ये सब क्या है, निश्चित संख्यावाचक है, ठीक है। ये किसका बोध करा रहे हैं, ये एक निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं, ठीक है, निश्चित संख्यावाचक। जबकि यहाँ पर अगर आ जाए कुछ आदमी या फिर कुछ लीटर दूध, या फिर आ जाए आपका सॉरी या फिर आपका आ जाए कुछ आदमी, या फिर आ जाए आपका कुछ असंख्य जो है अनिश्चित वाचक संख्या हो जाएगी आपकी। वो कब हो जाएगी, जब उसके अंदर लगभग में बात कहे, ठीक है, आपसे बिल्कुल एकदम सटीक बात ना कहे। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए अनिश्चित वाचक संख्या है कि हाँ मैंने आदमी देखे थे, वो 5 या 6 आदमी थे। तो यहाँ पर दो बातें हो रही हैं, 5 या 6 आदमी थे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा अनिश्चित वाचक संख्या हो गई, अनिश्चित वाचक संख्या। अब हम आते हैं देखिए परिमाणवाचक पर। तो परिमाणवाचक भी इसी तरह से होता है कि वो भी निश्चित और अनिश्चित दोनों प्रकार की प्रवृत्ति होती है उसमें। देखिए परिभाषा पे आते हैं हम। संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या फिर इकाई बताने वाले विशेषण को हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और मात्रा इकाई से तात्पर्य हो गया हमारा, जैसे कि इकाई हो गया लीटर है, मिलीलीटर है, किलोमीटर है, मीटर है, या फिर ग्राम है। अब इसमें भी देखिए निश्चित और अनिश्चित वाली बात आती है। जहाँ पर बात आ जाए एक निश्चित वाली, जैसे कि 5 लीटर दूध, या फिर 2 किलो अनाज, या फिर 5 किलोमीटर रास्ता, तो एक निश्चित संख्या हो गई इसके अंदर, जैसे 5 हो गया, 2 हो गया, या फिर 5 हो गया। जबकि अनिश्चित वाचक में क्या होता है, कुछ किलो अनाज, कुछ मीटर तार, ठीक है, इस तरह से ही क्या होता है अनिश्चित वाचक में आता है। कि बरेली में बहुत पानी गिरा, या फिर बहुत बालक थे, इस तरह से सब क्या है अनिश्चित परिमाणवाचक जो है उसमें आता है, ठीक है, विशेषण में। अब आपके देखिए आपके लिए सवाल ये है कि थोड़ा कपड़ा और थोड़े कपड़े, ठीक है, इन दोनों में से कौन सा जो मतलब पॉइंट है, ये वाला और ये वाला, दोनों में से कौन से वाचक हैं, ठीक है, कौन कौन से विशेषण हैं, थोड़ा कपड़ा कौन सा विशेषण है और थोड़े कपड़े कौन सा विशेषण है। अब हम आगे बढ़ते हैं संकेतवाचक पे। संकेतवाचक में क्या होता है, इसमें संकेत दर्शाया जाता है, ठीक है। जैसे कि यह पुस्तक मेरी है, या फिर यह मोबाइल मेरा है, और या फिर ये कलम मेरी है, इस तरह से। तो इसमें क्या होता है, संकेत को दर्शाया जाता है। तो यह पुस्तक मेरी है, जबकि यह मेरी पुस्तक है, ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक दूसरी प्रकार की परिभाषा बन जाएगी। देखिए सांकेतिक संज्ञा सर्वनाम के ठीक बाद अगर लिख दी जाए तो सर्वनाम सर्वनाम नहीं विशेषण होता है। ये सांकेतिक संज्ञा यहाँ पर थी, यानी पुस्तक क्या है, संज्ञा हो गई, ये सांकेतिक संज्ञा हो गई, और यह है हमारा, यह है सर्वनाम। यानी कि सांकेतिक संज्ञा सर्वनाम के ठीक बाद यदि लिख दी जाए तो सर्वनाम सर्वनाम नहीं क्या हो जाता है, हमारा विशेषण हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। जबकि यह मेरी पुस्तक है, ये क्या है, एक साधारण वाक्य हो गया, और इसके अंदर विशेषण संकेतवाचक नहीं हुआ ये, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण पर। इसमें देखिए व्यक्तिवाचक में क्या होता है, यदि किसी संज्ञा शब्द के साथ कोई प्रत्यय जोड़ दिया जाए, जैसे कि हमारा इक हो, जैसे यहाँ पर धर्म के अंदर इक जोड़ दिया तो बन गया धार्मिक, समाज में इक जोड़ दिया बन गया सामाजिक, इतिहास में इक जोड़ दिया बन गया हमारा ऐतिहासिक। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि किसी संज्ञा शब्द के साथ प्रत्यय जोड़ दिए जाए तो बनने वाले शब्द अन्य संज्ञा की विशेषता बताने लग जाता है। ऐसे विशेषण को व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए जयपुर है, राजस्थान है, या भारत, ये सब क्या है, हमारे नाउन है यानी संज्ञा है। अब इसमें जोड़ दिया हमने जयपुरी, राजस्थानी या भारतीय, ये सब क्या बन गए, हमारे व्यक्तिवाचक विशेषण। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये विशेषण की वीडियो अच्छे से पसंद आई होगी और अच्छे से आपकी समझ में आई होगी। अगर आप और अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास सेव रख सकते हैं भविष्य के लिए, जिससे कि आप इसको बार बार इस चीज़ को पढ़ सकें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें, शुभ रात्रि।